आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड थी मुआज शेख की तरफ से। आप भी इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, लेट मी नो एंड आई विल मेक वन फॉर यू। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? पढ़ना, पेपर्स देना या रोजे रखना? क्या कहा? कुछ भी मुश्किल नहीं। अच्छा ये बताओ, गर्मी में रोजे रख के पढ़ना और रोजा रख के पेपर्स देने जाना, जहाँ आपको ना लाइट मिले ना हवा, ये लगा मुश्किल? हाँ, इस रमजान हो रहे हैं पाकिस्तान में बोर्ड के पेपर्स। पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस्म के लोग ये डिसाइड करते हैं बोर्ड के पेपर्स लेने हैं, कब लेने चाहिए? और कोई साइकोपैथ अपनी मीसनी स्माइल के साथ कहता है रमजान में। रमजान से अच्छा और बाबरकत महीना कौन सा होगा? ये महीना होता है जब लोग सवाब कमाते हैं। तो इससे अच्छा और कोई टाइम ही नहीं है कि जब स्टूडेंट को शदीद गर्मी में जब टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इस गर्मी में जब उनके चेहरे पसीने से ऐसे चमक रहे होते हैं कि चांद भी शर्मा जाए, तो इसलिए इस गर्मी में पेपर रखने चाहिए। और फिर उनमें से कोई नॉर्मल आदमी कहता होगा कि सर पेपर्स के दरमियान कितनी छुट्टियां होंगी? तो साइकोपैथ कहता होगा 2 पेपर्स के दरमियान 5 और बाकी के पेपर्स में एक भी छुट्टी नहीं। हा 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 हा। लेकिन सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कब, सोएंगे कब, खाना कब खाएंगे, तरावी कब पढ़ेंगे? ऐसे तो वो फेल हो जाएंगे। शट अप! और मेरी बात गौर से सुनो, एग्जाम्स के दौरान किसी भी एग्जाम हॉल में लाइट नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई भी बल्ब जलता हुआ नजर ना आए और ना ही कोई पंखा हवा देता हुआ मिले। लेकिन सर रोजा रख के स्टूडेंट्स पेपर्स देंगे, गर्मी इतनी शदीद है, फैंस तो चलने दें। बकवास बंद कर। मुझे रोते हुए फ्रस्ट्रेटेड प्यासे पसीने से भरे हुए बच्चे देख के सुकून मिलता है। जी हाँ, लगता है ऐसे ही मीटिंग होती होगी बोर्ड वालों की, जिसमें एक साइको आदमी डिसाइड करता है कि पूरा महीना मतलब 11 महीने छोड़ के 1 महीने में ही पेपर्स रखने हैं। यार पागल वागल हो क्या? खोपड़ी में दिमाग नहीं है क्या? मैं इन स्टूडेंट्स के दर्द को ना समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है। यार खुदा का खौफ खाओ। इन पेपर्स की वजह से कई बच्चे बेचारे रोजा नहीं रख पाते, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेंटर्स भी दुनिया के दूसरे कोने में आते हैं और उनको 3 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है इस तपती धूप में। चलो ठीक है, मान लिया कि स्केड्यूल आगे पीछे नहीं हो सकता, मान लिया कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते तुम लोग, मान लिया कि सेंटर्स ऐसे ही बनते हैं, पर मनहूसो कम से कम बिजली ही दे दिया करो उन 3 घंटों में, पंखे ही ऑन करवा दिया करो। सोचो तुम लोग, नहीं जरा इमेजिन करो, तुमने रोजा रखा है, सहरी ठीक से कर नहीं पाए क्योंकि पढ़ना था, क्योंकि इन खबीसों ने 5 पेपर्स में एक भी छुट्टी नहीं दी। तुम रोजा रख के 3 घंटे पहले घर से निकलते हो और बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। गर्मी से तुम्हारा माथा भीग जाता है, पर खैर है क्योंकि हवा लग रही है तो बर्दाश्त हो रहा है। फिर तुम जाते हो हॉल के अंदर जहाँ 50 से 70 स्टूडेंट्स और भी हैं। पेपर स्टार्ट होता है, 15 मिनट बाद लाइट चली जाती है, 10 मिनट बाद तुम्हारे कपड़े तक पसीने से भीग जाते हैं। जो लोग खिड़की के पास बैठे हैं, चलो वो तो फिर भी हवा ले रहे होते हैं, पर तुम्हारी सांस लेना मुश्किल हो रही होती है क्योंकि तुम हॉल के सेंटर में हो, पेपर लिख रहे हो, गला सूख रहा है, कुछ याद है, कुछ भूल रहे हो, और ये टेंशन हो रही है कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। और इसी टेंशन में पसीने की एक बूंद तुम्हारी नाक के नोक से उतरती हुई पेपर पे गिरती है, लेकिन तुम पूरी कंसंट्रेशन के साथ पेपर करते हो क्योंकि तुम्हें घर से पढ़ने वाले छितर याद आते हैं। 2 घंटे बाद हॉल में अजीब सी बू फैल जाती है। एंड गेस करो किसकी? उन 50 से 70 स्टूडेंट्स के स्वेट की। तुम पेपर खत्म करके सुकून की सांस लेते हो और अगली सांस तुम्हारी उधर ही रुक जाती है क्योंकि कल एक और पेपर है और उसमें कोई छुट्टी नहीं और तुम्हें उसकी भी तैयारी करनी है। फिर जब रिजल्ट आता है तो सरप्राइज सरप्राइज, तुम कम से कम 4 पेपर्स में उड़ जाते हो और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे खानदान के पालतू कुत्ते तक तुम्हारी बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ते। यही कहते हैं कि तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम ही नालायक थे, तुम ही मनहूस थे, तुम ही ने खानदान का नाम तबाह कर दिया। अब सोचो क्या गुजरेगी तुम पे? दिल नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया को आग लगा दो? क्या तुम्हारी बिहेवियर में तलखी नहीं आएगी कि हर किसी को काटने को नहीं दौड़ोगे? हाँ, कैसा लग रहा है? जो तुम्हें सोचते हुए भी टेंशन सी फील हो रही है ना, उस टेंशन से पाकिस्तान में स्टूडेंट्स डेली गुजर रहे हैं। अगर मुझे कोई बोर्ड का बंदा सुन रहा है ना, तो अल्लाह दा वास्ता तुहानू रहम करो अपने मुल्क के फ्यूचर पर खबीसो, जालिमो। और एक मजे की बात, इन गर्मियों में छोटे बच्चों को समर वेकेशन दे दी जाती है क्योंकि शदीद गर्मी है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तो जिनके रमजान में गर्मी में पेपर्स रखवा देती हो वो किसी के लाल नहीं है। वाह भाई, अजीब लॉजिक। और अगर पेपर्स रमजान में रख ही लेते हो तो मार्किंग इंसानों वाली कर दिया करो, हाथ होला रख लिया करो, क्यों बद्दुआएं लेते हो? इस वीडियो को ना इतना शेयर करो कि रमजान में पेपर्स रखने वाले जिम्मेदारों तक ये पहुंच जाए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की हालत देख के मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ी। हाँ, मुझे लग रहा है ये वीडियो बना के मेरा गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में लिखिए और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जाते जाते ना सब्सक्राइब भी कर जाना, क्योंकि मेरी वीडियोस देखने के लिए तुम्हें हेडफोन्स की जरूरत नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।